वेलकम टू स्टडी डाई कास्टिंग सॉल्यूशंस। माय नेम इज़ भारत शर्मा और मेरा एक पेपर है, अभी एक रिसर्च पेपर है जो अभी कुछ टाइम में जो है पब्लिश होने वाला है। और बहुत फ़नी सी चीज़ जो है इस बार मैंने कोशिश की है जो है फ़नी तरीके से हाई प्रेशर डाई कास्टिंग के अंदर में आपने सुना होगा रेनॉल्ड्स नंबर। जिसको हम लोग RE से डिनोट करते हैं। तो इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और इसकी अंडरस्टैंडिंग हाई प्रेशर डाई कास्टिंग के अंदर में क्या है, इसको समझने की और समझाने की कोशिश जो है मैंने की है इसके अंदर में। तो रेनॉल्ड्स नंबर जो है आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये किसी भी फ्लूइड का, ठीक है, किसी भी फ्लूइड का जो है वो प्रॉपर्टी है जो ये बताता है कि मेटल जो है वो मेटल का जो फ्लो है वो लैमिनार रहने वाला है या फिर टर्बुलेंस जो है रहने वाला है। लैमिनार और टर्बुलेंस फ्लो की इम्पोर्टेंस हाई प्रेशर डाई कास्टिंग में इस तरीके से है कि अगर मेटल का फ्लो कैविटी के अंदर में, करेक्ट, हमारा मेटल का फ्लो वैसे तो शॉर्ट स्लीव के अंदर से लेके, जैसे आप अगर देखेंगे मेटल का फ्लो जो है हमारा, जब हमारा ये हमारा शॉर्ट स्लीव है और मेटल जब यहाँ पोर हो रहा होता है, करेक्ट, होल्डिंग फर्नेस से शॉर्ट स्लीव के अंदर में, तो ये लैमिनार और टर्बुलेंस का जो गेम है वो यहीं से चालू हो जाता है। कैसे? जब हमारा ये होल्डिंग फर्नेस से, चाहे हम लोग ऑटो लैडल से पोर करें या फिर मैनुअल जो है लैडल से पोर करें, तो जितनी हाइट से या फिर जितनी स्पीड से हम पोर करेंगे उतना ही हमारा ये मेटल जो है टर्बुलेंस होगा, ठीक है। ऐसे ही हमारा प्लंजर जब शॉर्ट स्लीव के अंदर में मेटल को लेके जाएगा आगे, कहाँ तक, हमारा ये गेट एरिया है, ये हमारी कैविटी है, ये हमारा रनर है, करेक्ट। तो इस गेट एरिया से इस कैविटी के अंदर जब लेके जाएगा मेटल, तो भी मेटल का जो लैमिनार और टर्बुलेंस प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करेगी रेनॉल्ड्स नंबर पे, करेक्ट। या रेनॉल्ड्स नंबर कितने हैं उस बात से डिसाइड होगा कि मेटल का फ्लो उस लोकेशन पे जो है वो लैमिनार है या टर्बुलेंस है। पहले ये समझते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हम यहाँ तक पहुँचे या फिर क्यों हम लोगों को ये समझना चाहिए। देखो, लैमिनार अगर फ्लो रहता है कहीं पे भी, इट मीन्स क्या रहता है कि विदाउट एयर इंटरप्टमेंट जो है मेटल फ्लो हो रहा है, एक स्टेडी फ्लो के अंदर में मेटल जो है फ्लो हो रहा है, करेक्ट। ऐसे ही हम लोग जब इसमें टर्बुलेंस फ्लो की अगर बात करेंगे, करेक्ट, टर्बुलेंस फ्लो की अगर बात करेंगे हम लोग, तो इसके अंदर में मेटल जो है वो एक एयर इंटरप्टमेंट से हाई स्पीड से जो है मेटल फिल हो रहा है उसमें। और ये दोनों की ही कंडीशन जो है, चाहे वो लैमिनार वाली हो चाहे वो टर्बुलेंस वाली हो, दोनों की ही दोनों कंडीशनें जो हैं वो डाई कास्टिंग के अंदर में, हाई प्रेशर डाई कास्टिंग के अंदर में जो है ये डिफ़ाइन करती है कि हमारी कास्टिंग की क्वालिटी क्या रहने वाली है, करेक्ट। कई बार क्या होता है कि मेटल अगर अब ज़्यादा लैमिनार है, ठीक है, अब ज़्यादा लैमिनार है या फिर कितना लैमिनार है, ये भी इस रेनॉल्ड्स नंबर पे जो है डिपेंड करेगा, ठीक है। मैं इसकी नंबर्स जो हैं ये कितना होना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, ताकि आपको बिल्कुल नंबर्स में क्लियर रहे कि ये कितना नंबर्स लाने के बाद में हमारा फ्लो जो है कैविटी के अंदर में वो स्मूथ रहने वाला है, ठीक है। तो रेनॉल्ड्स नंबर होता क्या है, इसको अगर फॉर्मूले से समझना है हमें, तो इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पे रो वी डी अपॉन म्यू, ठीक है। ये हमारी डेंसिटी हो गई, ये हमारी मेटल की वेलोसिटी हो गई, ये हमारा उस एरिया का अगर पाइप है तो डायमीटर हो गया, तो आप इसको मान सकते हैं कि एरिया, इसको कह सकते हैं कि उस एरिया का जिससे मेटल होके फ्लो होना है, करेक्ट। ये हमारा म्यू जो है हमारा, ये हमारी विस्कोसिटी
हो गई। ठीक है, अगर थोड़ा सा इसको अगर समझना है कि इतना पोर्शन क्या है और इतना पोर्शन क्या है, एक्चुअल में रेनॉल्ड्स नंबर जो होता है हमारा, वो हमारे जो इनर्शियल फोर्स होता है, इसको हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे इनर्शियल फोर्स। ठीक है, और इस म्यू को आप कह सकते हैं यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स, और विस्कोस फोर्स भी बोल सकते हैं आप इसको। करेक्ट, इनका रेशियो जो होता है वो रेनॉल्ड्स नंबर होता है। इनर्शियल फोर्स को अगर सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल एग्जांपल में आपको समझना है, तो इनर्शियल फोर्स क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा नदी के अंदर में अगर एक जो पानी का बहाव है, करेक्ट, वो अगर चल रहा है और उसके बीच में कोई भी स्टोन नहीं है या फिर कोई डैम नहीं है, तो वो बहता जाएगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो जो मोमेंटम होता है, करेक्ट, जो मोमेंटम होता है उस वेव का, पानी की वेव का, वो उसको और तेज या फिर उसको टर्बुलेंस बनाने के अंदर में हेल्प करता है। करेक्ट, तो ये डिपेंड किस पे करेगा, मास पे और उस वाटर की वेलोसिटी पे। ठीक है, उसके अगेंस्ट में ये जो विस्कोस है, ये क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है उसका, चिपचिपाहटपन, यानी कि कितना गाढ़ा है वो मेटल जो है। ठीक है, और हमारे एल्युमिनियम के केस में कह सकते हैं कि कितना गाढ़ा है वो, यानी कि कितना सॉलिड है। ठीक है, ये तो वो, या फिर कितना ठंडा है मेटल। ठीक है, तो वो डिसाइड करेगा कि मेटल जो है वो टर्बुलेंस रहेगा या लैमिनार रहेगा। एक बात तो तय है कि अगर मेटल लैमिनार है तो उसकी स्पीड जो है वो कम रहेगी। करेक्ट, और अगर मेटल टर्बुलेंस है तो उसकी स्पीड ज़्यादा रहने वाली है। और इसी वजह से उस कैविटी के अंदर में अगर हर्डल्स या रिस्ट्रक्शन या फिर वो डाई पॉलिश अच्छे से नहीं है, तो उसके अंदर में क्या रहने वाली है, टर्बुलेंस रहने वाली है, एयर इंटरप्ट रहने वाली है। बट इसी केस के अंदर में जो हमारे रेनॉल्ड्स नंबर है, यानी कि ये जो डेफिनेशन हमने अभी समझी है रेनॉल्ड्स नंबर की, इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर हम, इट मीन्स क्या है कि मेटल के अंदर में फ़्लो को स्मूथ रखने के लिए, ठीक है, अभी इसके नंबर की भी बात कर लेते हैं। रेनॉल्ड्स नंबर की कैलकुलेशन अगर हम यहाँ से अगर ये करके देखें, देखो डाइकास्टिंग के अंदर में रेनॉल्ड्स नंबर की जो कैलकुलेशन है वो इस तरीके से कर सकते हैं हम लोग। इसमें ये सारी कांस्टेंट वैल्यू जो है वो ली हुई हैं। करेक्ट, वो क्या है हमारी Vg, जो हम लोग करते भी हैं 1.71 एंड मल्टीप्लाई बाय Tg। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय हमारा इसके अंदर में रो। तो इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारी गेट वेलोसिटी है, ये हमारी गेट की थिकनेस है, ये हमारी डेंसिटी है एल्युमिनियम की। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके नंबर कितने होने चाहिए, ठीक है। Re हमारा अगर करेक्ट, Re हमारा अगर 2000 से कम है, करेक्ट, हमारा 2000 से कम है, तो ये लैमिनार फ्लो तो होगा, बट ये हमारी डाइकास्टिंग के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर में नॉन फिलिंग जैसे डिफेक्ट जो हैं वो आने के चांस ज़्यादा रहेंगे। हालांकि इसमें पोरोसिटी कम रहेगी, बट नॉन फिलिंग और कोल्ड शट जैसे डिफेक्ट जो हैं वो आने के चांस रहेंगे। जो वैल्यू है 4000 की, करेक्ट, 4000 से अगर ज़्यादा होगा ये रेनॉल्ड्स का नंबर जो है, तो मेटल जो है वो हाईली टर्बुलेंस होगा। रेनॉल्ड्स नंबर अगर 4000 से ज़्यादा होगा तो हाईली टर्बुलेंस होगा, जिससे मेटल स्प्लैश हो सकता है, मेटल फ्लैश हो सकता है, और सोल्डरिंग जैसे इशू आ सकते हैं, और डेफिनेटली गैस तो उसमें इंटरप्ट होगी ही होगी। जो एक वैल्यू है उसको आप कह सकते हैं कि रेनॉल्ड्स नंबर की जो रेंज है, ठीक है, रेंज जो है वो 2000 से लेके 4000 तक की एक रेंज जो है हम मान सकते हैं। इस रेंज के अंदर में हमारी जो वेलोसिटी है और जो मेटल का जो कॉम्बिनेशन है वो ठीक रहने वाला है वैलिडेशन के हिसाब से।
ठीक है। अब इसको रिलेट अगर हम करें यहाँ पे, आप यहाँ पे देख रहे हो कि जितना रेजिस्टेंस होगा, जितना ये रेजिस्टेंस यानी कि म्यू की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना ये कम होगा। ये कम होने का मतलब क्या है, मेटल कैविटी के अंदर में जो है वो स्मूथली फिल नहीं होगा, स्मूथली मूव नहीं होगा, स्मूथली फ्लो नहीं होगा। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, आप इसको रिलेट करके आप देखो कि कैविटी अगर स्मूथ है, इसके रेजिस्टेंस कैसे कम कर सकते हैं। कैविटी को एक बढ़िया पॉलिश करके या उसके ऊपर में नाइट्राइडिंग करा के या फिर उसके अंदर में पीवीडी की कोटिंग करा के उसकी सरफेस को स्मूथ बनाया जाता है। ये रेजिस्टेंस वैल्यू जो है वो कम की जा सकती है इसके अंदर में, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होगा, जो हम लोग ये वेलोसिटी इंक्रीज़ करके, फॉर एग्जांपल अगर ये हमारी वैल्यू ज़्यादा है बट रेनॉल्ड्स नंबर इस रेंज में अगर हमें अचीव करना है तो हमें क्या करना होगा, ये जो वेलोसिटी है जिसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम लोग, गेट की वेलोसिटी। अगर कैविटी की बात हो रही है तो कैविटी के अंदर में गेट वेलोसिटी की बात हो रही है, करेक्ट। जब शॉर्ट स्लीव के अंदर में मेटल की स्पीड की बात हो रही है तो उस समय प्लंजर के स्पीड की बात हो रही है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे प्लंजर की स्पीड, करेक्ट, प्लंजर की स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें हमारा वॉल्यूम ऑफ पार्ट प्लस ओवरफ्लो, ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारा प्लंजर एरिया मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी, ठीक है। सेम गेट वेलोसिटी का अगर हम लिखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लंजर एरिया प्लंजर स्पीड और यहाँ पे गेट एरिया, ठीक है। अब इसको रिलेट कर सकते हैं, अगर गेट वेलोसिटी की बात करेंगे हम यहाँ पे, तो गेट वेलोसिटी के लिए हमें प्लंजर स्पीड जो है वो बढ़ानी पड़ेगी, यानी कि मशीन की पावर जो है इंक्रीज़ करनी होगी सेम रेनॉल्ड नंबर के को अचीव करने के लिए। बट हम क्या कर सकते हैं, अपना म्यू जो है वो कम कर सकते हैं, अपना रेजिस्टेंस जो है वो कम कर सकते हैं पॉलिश करा के या फिर उस पर नाइट्राइडिंग करा के या पीवीडी की कोटिंग करा के उसके अंदर में, ठीक है। तो रेनॉल्ड्स नंबर की इम्पोर्टेंस जो है इसके अंदर में काफ़ी है। और दो तीन चीज़ें और मैंने इसमें मेंशन किए, जो नंबर से जो फॉर्मूले थे वो तो मैंने इसमें आपको समझा दी हैं। बाकी हाँ, दो तीन चीज़ें और मैंने मेंशन की हैं, जैसे कि इसके अंदर में मैंने ये भी एक्सप्लेन कर दिया आपको डाई फिलिंग और के अंदर कैसे हेल्प करेगा। गेटिंग सिस्टम पे भी ये इम्पेक्ट करेगा, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि इसमें ये अगर गेट वेलोसिटी है, ठीक है, तो गेट वेलोसिटी को सिंपल यहाँ पे आप देख सकते हो कि गेट एरिया के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मीन्स क्या हुआ इसका कि गेट एरिया अगर हम कम करेंगे तो हमारी गेट वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी, गेट एरिया हम कम करेंगे तो गेट वेलोसिटी बढ़ेगी, गेट वेलोसिटी बढ़ेगी तो हमारे रेनॉल्ड्स नंबर बनेंगे जो कि हमारे मेटल के अंदर में टर्बुलेंस को जो है वो इंक्रीज़ करेंगे। देखो टर्बुलेंस शब्द या फिर टर्बुलेंस होना वो बुरा नहीं है कैविटी फिल के लिए, डाई कास्टिंग के लिए। हमारा जो टारगेट है वो ये रेंज है, इस रेंज के अंदर में होना जो है वो ज़रूरी है हाई प्रेशर डाई कास्टिंग के लिए, ठीक है, क्योंकि हमें एक एटोमाइज फ्लो के अंदर में कैविटी को फिल करना है। बिल्कुल लैमिनार फ्लो के अंदर में कास्टिंग फिल करना हाई प्रेशर डाई कास्टिंग के अंदर में ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। ये ग्रेविटी में पॉसिबल हो सकता है, एलपीडीसी लो प्रेशर डाई कास्टिंग में पॉसिबल हो सकता है कि फुल्ली लैमिनार फ्लो के अंदर में कास्टिंग फिल करना, बट हमारा पर्पस, हमारा ऑब्जेक्टिव जो है हाई प्रेशर डाई कास्टिंग में वो एटोमाइज फ्लो के अंदर में ही उसको कास्टिंग को फिल करना है, जिसके लिए हमें ये कैलकुलेशन और ये रिलेशन जो है हमें समझ में आने चाहिए। और सिर्फ हम मशीन की डायरेक्ट पावर जो प्लंजर स्पीड में यूज़ होती है उसको ना करके जो दूसरा वेरिएबल मैंने आपको बताया म्यू, रेजिस्टेंस, विस्कोस क्या बताया था मैंने, विस्कोस फोर्स जो है
उसको भी कम करके हम लोग रेनॉल्ड्स नंबर जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। और वो कैसे कम कर सकते हैं? हम लोग मेटल को क्लीन करके, डाई की कैविटी को अच्छे से पॉलिश करके, नाइट्राइडिंग करा के और पिवटिंग कोटिंग करा के। तो ये चीज़ें मैंने इसमें मेंशन की है पेपर में। आने वाले समय के अंदर में आपको मिल जाएगा लिंक इसका जो है, ठीक है। करेक्ट। जैसे प्लंजर की स्पीड को भी आप रिलेट कर सकते हो। एक मैंने ये भी इसमें रिलेट किया है कि फॉर एग्जांपल जैसे इसमें तो गेट वेलोसिटी का मेंशन किया है। गेट वेलोसिटी को देखोगे, गेट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द दिस प्लंजर स्पीड। इट मीन्स if we need to increase the gate velocity to get the desired Reynolds number, we need to increase plunger speed. ओके, तो ये डायरेक्ट रिलेशन है इसके अंदर में। तो ये भी मैंने बताया कि ये भी हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि हम ये भी रिलेट कर सकते हैं कि मशीन की पावर हमें ज़्यादा लेनी पड़ेगी अगर बाकी सारी चीज़ों पे हम वेरिएबल्स पे काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यस, एक और चीज़ मैंने इसमें लिखी है कि जब ये रेनॉल्ड्स नंबर को अचीव करने के लिए ये भी बताता है कि ये म्यू को और कैसे हम लोग मिनिमाइज़ कर सकते हैं। जितने भी कर्व होते हैं, जो हम बोलते हैं ना कि शार्प कॉर्नर नहीं होने चाहिए, ठीक है, वो हम बोलते हैं थियोरेटिकली। वो होने क्यों नहीं चाहिए? लॉजिकली अगर कैलकुलेशन से समझना है तो वो रीज़न ये है कि हमें म्यू कम करना है, इसलिए हमें वो शार्प कॉर्नर नहीं चाहिए। करेक्ट। तो ये भी समझ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव यही है, ये जितने भी रिसर्च करने का इसके अंदर में, ये छोटी छोटी पैरामीटर्स को नंबर्स में समझने का, कैलकुलेशन से समझने का, कि एक लॉजिकल बात हम कर सकें और लॉजिकल हमारा थॉट प्रोसेस जो है वो एक लॉजिकल जो है वो हो सके, ठीक है। तो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो और कीप शेयरिंग एंड कीप लर्निंग and thank you very much.